गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन, साथ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। देखिए चैप्टर का नेम क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ये पूरा हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बोनिल की। कार्बोनिल कंपाउंड में हमें बेसिकली कौन कौन पढ़ने, एक है आपका एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। क्लियर? इसमें मैं फर्स्ट बात करता हूं नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में प्रीफिक्स क्या है एल्डिहाइड की, एक तो है ऑक्सो और दूसरी है फॉर्मिल। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या है, फर्स्ट है एल और सेकंड है कार्बेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रीफिक्स हैं, एक है ऑक्सो और दूसरा है फॉर्मिल, और दो ही हमारे पास सफिक्स हैं, एक है एल और दूसरा है कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उसके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सो की। तो ऑक्सो आपको कब यूज करना है और फॉर्मिल आपको कब यूज करना है। तो ऑक्सो की हम बात करते हैं तो ऑक्सो कब यूज करना है कि जब आपका ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO ग्रुप है, अगर वो मेन चेन के अंदर इंक्लूड है तो आपको प्रीफिक्स के अंदर ऑक्सो यूज करना है। फॉर्मिल जब ये मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं है तो आपको फॉर्मिल यूज करना है। आगे बात करते हैं एज ए सफिक्स। तो सफिक्स के लिए हम फर्स्ट किसको यूज करते हैं, जब आपका CHO ग्रुप मेन चेन के अंदर इंक्लूड है तो यूज करेंगे एल, और जब आपका CHO ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है तो क्या यूज किया जाएगा, कार्बेल्डिहाइड यूज किया जाएगा। तो 4 टाइप के हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, क्लियर? सबसे पहले मैं बात करता हूं मेन चेन की। तो मेन चेन वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। अब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है एल्डिहाइड। तो मेन फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसके पास जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन चेन, देन नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो CHO ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर इंक्लूड है, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो। तो नेम क्या हो गया, 5 ऑक्सो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 पेन। उसके बाद इन कितने पर है, 2 इन 1 ओइक एसिड। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट आपका ऑक्सो वाला। सेकंड में बात करता हूं फॉर्मिल की। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले मेंशन वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे। तो ये है आपकी मेंशन। उसके बाद नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क 1 1। उसके बाद नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मार्क 1 2 1 2 3 4। तो नंबरिंग
क्या नेम होगा? 4 ब्रोमो 5। अब देखिए ये जो CHO ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं है, मेन चेन से बाहर है वो, क्लियर? तो अब यहां पर इसका क्या यूज करना होगा? हम ऑक्सो यूज नहीं कर सकते, क्या यूज होगा अब यहां पर? फॉर्मेल। तो क्या लिखा जाएगा? 5 फॉर्मेल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 के लिए क्या लिखोगे आप? हेक्स। इन कितने पर है? 2 इन। कोइक एसिड कितने पर है? 1 and 6, 1,6 डाइओइक एसिड, क्लियर? तो ये हुआ आपका ऑक्सो एंड फॉर्मेल। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं सफिक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए सफिक्स की हम बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अब कौन है यहां पर? एल्डिहाइड है, ये है फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग की हम बात करें, इस टाइप से क्या होगी यहां पर? नंबरिंग होगी। नोमेनक्लेचर 4 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, पेन 2 इन 1 एल। एल क्यों यूज किया हुआ है यहां पर? क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर इंक्लूड है, किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। अब जैसे बात करते हैं कार्बोल्डिहाइड का यूज होगा, यानी अगला एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन प्रेजेंट है, क्लियर? तो देखिए अगर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर नहीं दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उसे मिनिमम मार्क दिया जाता है। मैंने बोला है मिनिमम मार्क दिया जाता है, ये नहीं बोला कि उसे हमेशा 1 मार्क दिया जाएगा। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस कार्बन से अटैच है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस कार्बन से अटैच है, यानी ये जो दोनों कार्बन है वो मिनिमम मार्क पर रहेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 या फिर 1 2, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 नंबर इसको मिलेगा और 2 नंबर इसे मिलेगा, या 1 नंबर इसे मिलेगा और 2 नंबर इसे मिलेगा। उसके बाद नंबरिंग की हम बात करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मार्क, तो 1 2 3 4 इस साइड से किया तो 4 नंबर मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 इस साइड से भी करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको 4 नंबर ही मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड भी सिमेट्रिक पोजीशन पर आ गया, तो ऐसी कंडीशन पर सब्स्टिट्यूट 1 2 3 3 नंबर सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग किस साइड से होगी? क्लियर? क्या नेम हो जाएगा? 3 ब्रोमो, उसके बाद साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो हेक्स। इन कितने पर है? 4 4 इन। अब 1 2 क्या है आपका? अब एल नहीं है, अब कौन हो जाएगा ये? कार्बोल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, क्लियर? तो ये हुआ यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के नोमेनक्लेचर, क्लियर? आगे हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक बार एल्डिहाइड हो गया, एक बार अपन कीटोन और देख लेते हैं, ठीक है ना? वैसे आपको सारा कुछ आता है, कीटोन का एक बार देख लेते हैं। कीटोन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या है? या तो ऑक्सो या फिर कीटो, और सफिक्स केवल एक ही सफिक्स है, क्या है? ऑन। तो कितने टाइप के एग्जाम्पल बनेंगे? केवल और केवल 2 टाइप के एग्जाम्पल। चेक करते हैं। मेन चेन, नंबरिंग क्या नेम होगा? 3
ब्रोमो हेक्स फ्लोरीन 2 ऑन। क्लियर? एक बार हम बात कर लेते हैं ऑक्सो और कीटो के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो एक तो है आपके पास कीटोन और एक है आपके पास एल्डिहाइड। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो होता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड या कीटोन की? तो एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है वो कीटोन से ज्यादा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ आपका? एल्डिहाइड। नंबरिंग, अब एट दिस टाइम ये कीटो ग्रुप है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए प्रीफिक्स। तो क्या नेम हो जाएगा? 4। या तो आप कीटो लिख सकते हो या फिर आप ऑक्सो भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। आगे पेंट, इन की बात करें तो 2 इन और 1। तो ये हुआ आपका कीटोन, कीटोन का नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो ये हमारा नोमेनक्लेचर यहाँ कंप्लीट है किसका? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड के आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 प्रीफिक्स और 2 सफिक्स। और कीटोन के आपके पास केवल 2 टाइप के क्वेश्चन है, 1 प्रीफिक्स और 1 सफिक्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम बात करते हैं जर्नल मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। GMP, journal method preparation of carbonyl compound. First, from alcohol. तो याद करो, हमने एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया था 2 टाइप के रिएजेंट से। एक थे आपके पास वीक रिएजेंट और दूसरे थे आपके पास स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। वीक रिएजेंट कौन कौन से थे? एक था आपके पास PCC, दूसरा था PDC, थर्ड था आपके पास NaOH प्लस H2 और फोर्थ था आपके पास CrO3। CrO3 एक था आपके साथ पिरिडीन के साथ और दूसरा था एसीटोन के साथ। अगर एसीटोन के साथ था तो नेम बोला था जॉन्स रिएजेंट और पिरिडीन के साथ था तो उसका नेम बोला था कोलिन रिएजेंट। क्लियर? इनका क्या वर्क था कि जो आपके वीक रिएजेंट है वो 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में और 3 डिग्री एल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं करते। उसके बाद आपके पास थे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की फॉर्म में कौन कौन से थे? एक था CrO3। अब CrO3 को देखो लेने का मीनिंग क्या था? CrO3 एक्वस मीडियम में लिख के दे दे, या फिर CrO3 प्लस H2O लिख के दे दे, या फिर इन दोनों की रिएक्शन करा के दे दे। तो CrO3 प्लस H2O तो क्या हो गया आपका? H2CrO4। तो इन तीनों का एक ही मीनिंग है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ये था। दूसरे कौन से थे? एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। देखो मैंने क्या बोला है, केवल एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। अभी मैंने यहां पर हीट का कोई सिंबल यूज नहीं किया है। तो अगर आपका ये वाले रिएजेंट हैं तो इन रिएजेंट को बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। तो इनका वर्क क्या है? जो एल्डिहाइड है, सॉरी जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो कहां तक जाएगा? पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल केवल कीटोन तक ही रुकेगा और 3 डिग्री एल्कोहल का ये भी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। तो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए वीक रिएजेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिएजेंट की। वीक रिएजेंट, वीक रिएजेंट कौन कौन से थे हमने लिखे थे? एक था PCC, एक था PDC, एक था X2 प्लस NaOH, एक था आपका CrO3 प्लस पिरिडीन और एक था CrO3 प्लस एसीटोन। यही थे आपके वीक रिएजेंट। वर्क क्या था? 1 डिग्री alcohol convert into aldehyde, 2 डिग्री alcohol
कन्वर्ट इनटू कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। यही वर्क था, यही पढ़ा था हमने एल्कोहल के अंदर। इसके बाद था आपके पास स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, तो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की हम बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कौन कौन से थे आपके पास? CrO3। अगर CrO3 आपने लिया हुआ है एक्वस मीडियम में तो ये चलेगा, या फिर क्या लिख के दे दे, CrO3 प्लस H2, ये भी स्ट्रॉन्ग मीडियम सॉरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। या फिर क्या दे दे, इन दोनों की रिएक्शन करा के दे दे, तो देखिए क्या बना, H2CrO4। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन है? एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7। ये है आपके पास स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। अब ये क्या करेंगे, वर्क भी देख लेते हैं हम इनका। वर्क क्या है, इधर देखिए, 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। केवल ये चेंज है और कोई चेंज नहीं है। 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कीटोन के अंदर। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल का ये कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं करते। याद रखना, अगर मैं यहां पर हीट का साइन ले लेता तो ये इस 2 डिग्री एल्कोहल का भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते। वो पढ़ेंगे अपन आगे इस कार्बोनिल चैप्टर के अंदर ही, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पोपॉफ रूल, तो वहां पढ़ेंगे। यहां हम हीट का साइन यूज करेंगे और हीट का साइन यूज करने के बाद इस कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडेशन पोपॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो जब पोपॉफ रूल पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अभी केवल कितना याद रखना है कि केवल आपके स्ट्रॉन्ग रिएजेंट मैंने क्या लिए हैं, एसिडिक KMnO4 और एसिडिक Kr2O7 विदाउट हीट, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विद वीक रिएजेंट एंड विद स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। काम की चीज सुनिए, एक है आपके पास रिएजेंट MnO2। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक इन दो पोजीशन पर ही वर्क करता है। एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल को ही ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए एलाइलिक की बात करता हूं, ये हो गया आपका एलिल ग्रुप और ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। अगर आपके पास MnO2 है तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर आपको कोई सिंपल एल्कोहल है तो ये उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। 1 डिग्री एल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड के अंदर। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड आपका मेंटेन रहेगा। बेंजाइलिक की बात करें तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, बेंजाइलिक ग्रुप, और ये हो गया आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH ग्रुप, और ये बन गया आपका बेंज एल्डिहाइड। तो क्या पता चला कि अगर आपने MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में लिया हुआ है तो ये केवल और केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेगा। अदर कोई अलग टाइप के कोई एल्कोहल है तो वहां पर ये कोई वर्क नहीं करेगा, उनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब देखिए इन्हीं पर हम एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मैं सारे रिएजेंट इंक्लूड कर लेता हूं।
ठीक है, ये आपका कोई क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इसका जो प्रोडक्ट वो क्या होगा। एक बार आपने रिएक्शन कराई है विद पीसीसी, एक बार रिएक्शन कराई है आपने एसिडिक के MnO4 और एक बार रिएक्शन कराई है आपने MnO2 से। पहली चीज, 1 डिग्री एल्कोहल को पीसीसी ऑक्सीडाइज करेगा, एसिडिक के MnO4 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, MnO2 केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक को। चेक करेंगे क्या कोई एलाइलिक बेंजाइलिक प्रेजेंट है या फिर नहीं। इसके बाद पीसीसी 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, एसिडिक के MnO4 भी 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और MnO2 का आपका सेम वर्क है। थर्ड, 3 डिग्री एल्कोहल पीसीसी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, एसिडिक के MnO4 भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और MnO2 भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, क्या ये वाला एल्कोहल 3 डिग्री है, इसका मतलब इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये वाला एल्कोहल 2 डिग्री है, दैट्स मीन इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ये वाला एल्कोहल कैसा है आपका 1 डिग्री, दैट्स मीन इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। यानी ये जो 3 डिग्री वाला एल्कोहल है ये प्रोडक्ट में आपको मेंटेन रखना है। तो लो भाई, सभी जगह का जो आंसर है उसमें आप पहले इस 3 डिग्री को मेंटेन रखिए। इसका भी ये आंसर होगा, इसका भी ये है और इसका भी ये है। 3 डिग्री आपने सभी की जगह क्या रख दिया, मेंटेन रखा हुआ है। अब आ जाते हैं अपन 1 डिग्री पर। 1 डिग्री पीसीसी 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। लो भाई एल्डिहाइड बनाओ इसका। सबसे पहले मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड को कोई भी रिएजेंट इफेक्टेड करेगा क्या, नहीं, डबल बॉन्ड को आप मेंटेन रखिए। 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, पीसीसी के द्वारा, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। एसिडिक के MnO4 क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, COOH। आगे हम बात करते हैं MnO2। अब MnO2 के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। तो ध्यान से देखो, क्या ये एलाइलिक ग्रुप है क्या, डबल सिंगल। देखो ध्यान से, ये वाला आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यही होता है एलाइलिक ग्रुप। ये वाला ग्रुप इसे क्या बोला जाता है, एलाइलिक ग्रुप। तो है एलाइलिक ग्रुप, अगर एलाइलिक ग्रुप है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री वाला पोर्शन खत्म आपका। अब आ जाते हैं अपन 2 डिग्री। तो ये है आपका 2 डिग्री। 2 डिग्री पीसीसी के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। लो भाई इसका कीटोन बनाओ। एसिडिक MnO4 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, इसका भी कीटोन बनाओ। और MnO2 चेक करो क्या ये एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक है क्या, ये आपका कहीं से भी एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं है। देखो ये डबल सिंगल सिंगल OH एलाइलिक नहीं है, इधर से भी कहीं से भी बेंजाइलिक नहीं है। तो ये जो OH है वो आपका मेंटेन रहेगा किसमें, Mn। क्लियर। तो ये हुआ यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय वीक रिएजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिएजेंट एंड MnO2। यहां तक का क्लियर। आगे मैं बात करता हूं, सेकंड है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो याद करो रिएजेंट पढ़ चुके हैं पूरा। रिएजेंट कौन सा है आपके पास, कॉपर, 573 केल्विन टेम्परेचर। क्या करेगा, इधर देखिए, CH3 CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH OH CH3 2 डिग्री एल्कोहल, CH3 C CH3 OH CH3 3 डिग्री एल्कोहल, Cu 573 केल्विन। डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है, H2 को बाहर निकालना।
तो इसका ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या है, ये ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं करता, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, या तो आप ऑक्सीजन को इंसर्ट कीजिए या फिर हाइड्रोजन को बाहर निकालिए। तो देखिए H2 कहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, क्या बना CH3CH2, एक हाइड्रोजन आपका यहां से जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहां से, क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर यहां पर क्या करना होगा, पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से और पूरा OH ग्रुप यहां से, तो डिहाइड्रोजनेशन की बजाय क्या हो जाएगा, यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, एल्कीन। तो काम की चीज है कि जो कॉपर होता है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, लेकिन जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन करके उसे एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये वाली भी रिएक्शन अपन। आगे तो ये तो हुआ आपका एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इधर देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैल्शियम साल्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए हमें तो ये किसका रिएक्शन क्या है, आपके कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करना है, लेकिन कई बार क्या करता है, पहले वो कैल्शियम साल्ट बनवा लेता है। तो देखिए क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, CaOH का हॉल्टवाइज, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। आपको वो लिख के नहीं देगा कि भाई यहाँ पर कितने मोल लिए हुए हैं, ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है। तो कैल्शियम का साल्ट बनाना है, तो साल्ट ये कौन है, आपका बेस है, ये है एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी और हाइड्रो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो कैल्शियम का साल्ट देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O R, ये बना यहाँ पर कैल्शियम का साल्ट। तो क्या बोल सकता हूं कि कितने मोल कंज्यूम होंगे, यहाँ पर इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो आपकी जो रिएक्शन है वो यहां से चालू है, ठीक है ना, क्योंकि हम किसका डिस्टिलेशन कर रहे हैं, कैल्शियम साल्ट। तो ये है आपका कैल्शियम साल्ट। तो कैल्शियम साल्ट का फॉर्मेशन आपको समझ में आया। अब क्या करना है, जब इस कैल्शियम साल्ट को हीट किया जाता है तो हमेशा याद रखना CaCO3 बाहर निकलेगा। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब देखिए सपोज बीकर में आपके पास 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम साल्ट से कार्बोनिल कैसे बनेगा ये समझ में आ गया आपको, CaCO3 आपको बाहर निकालना है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको कैल्शियम साल्ट बनाना आना चाहिए। जैसे सपोज आपको ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, एक तो ये है प्लस दूसरा है आपका R डैश। तो कितने टाइप के कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। और क्या दिया हुआ है, CaOH का हॉल्टवाइज फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है आपको हीट। इनडायरेक्टली रिएक्शन क्या हो गई, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, समझना। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी आपका 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ऐसा उसने कुछ भी लिख कर नहीं दिया। बीकर में ये भी प्रेजेंट है और बीकर में ये भी प्रेजेंट है, तो समझना।
अगर ये ही कैल्शियम के साथ रिएक्शन करे तो इसका साल्ट, ये ही कैल्शियम के साथ रिएक्शन करे तो इसका साल्ट बनेगा, और ये दोनों मिलकर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों का साल्ट मिलेगा। यानी आपके पास कितने टाइप के साल्ट होंगे, इसकी रिएक्शन इसी के साथ पहला साल्ट, इसकी रिएक्शन इसी के साथ दूसरा साल्ट, और इन दोनों की रिएक्शन आपस में तीसरा साल्ट। तो 3 टाइप के आपको साल्ट मिलेंगे। तो देखना, फर्स्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, पहला साल्ट, प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर डैश ले लिए मैंने, इसकी रिएक्शन इसी के साथ दूसरा साल्ट, और थर्ड बना आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, एक हो गया आर डैश और दूसरा हो गया आपका आर सिंपल। कितने टाइप के साल्ट बने, 3 टाइप के आपके साल्ट बनेंगे। तो इन तीनों टाइप के साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इस वाले का आंसर क्या आएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और इस वाले का आंसर क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो आपको 3 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। क्लियर? तो ये हुआ आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कैटालाइटिक डीकंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड। रिएजेंट क्या यूज करना है आपको, रिएजेंट यूज करना है MnO 300 डिग्री सेल्सियस। रिएजेंट देखिए क्या है, फैटी एसिड, दैट्स मीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है MnO 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मोल हैं वो आपस में कंज्यूम होकर डिहाइड्रेशन देकर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा एनहाइड्राइड बनाएंगे, यही वाला एनहाइड्राइड बनेगा। और फिर यहां पर जब डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन में आपको क्या करना है, CO2 बाहर निकालना है, और आंसर, तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन में पहली चीज क्या याद रखनी है, रिएजेंट कौन सा यूज करना होगा आपको, MnO, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर? दूसरा क्या करना होगा, जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे ही आपका एनहाइड्राइड बनेगा वहां से CO2 आप रिमूव कीजिए और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आर डैश, तो अगर इसका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन कराया जाए तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन में इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी तो क्या आपका ये वाला एनहाइड्राइड बनेगा, क्या करना है, CO2 बाहर निकालनी है, और आंसर क्या आएगा, तो ये है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये हुआ जर्नल मेथड प्रिपरेशन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, एक अल्कोहल से हो गया और दूसरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड है फ्रॉम जेम डाई हैलाइड, फ्रॉम
जेम डाइहैलाइड। इधर देखिए जेम डाइहैलाइड की हम बात करते हैं, CH अगर इसकी रिएक्शन में करा दूं एक्वस KOH, तो बताइए एक्वस KOH का क्या होगा बेटा? क्या बोला था कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो Cl को हटाएगा और OH लगाएगा। लगाइए OH एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आंसर RCH। सेकंड, अगर आप 1,1 की बजाय 1,2 ले लेते हो, सॉरी 2,2 ले लेते हो सेम एक्वस KOH के साथ, क्या बनेगा? RCOH एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन। यानी अगर आप जेम डाइहैलाइड लेते हो, एक लेते हो 1,1 और दूसरा लेते हो 2,2, तो 1,1 से फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का और 2,2 से फॉर्मेशन होगा कीटोन का। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ओजोनोलाइसिस। इंपॉर्टेंट है, समझना से ब्रिक्सी सॉल्वेंट। ओजोनोलाइसिस। अब देखिए ओजोनोलाइसिस के लिए रिएजेंट कौन से यूज किए जाते हैं? पहले आप रिएजेंट समझिए। रिएजेंट है आपके पास ओजोन प्लस वाटर, या फिर रिएजेंट है ओजोन प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ जिंक, या फिर है ओजोन प्लस वाटर प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल थायोईथर, या फिर रिएजेंट है ओजोन प्लस वाटर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। 4 टाइप के हम रिएजेंट से ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो ये जो 3 रिएजेंट हैं इनका जो वर्क है वो सेम है और इस वाले का वर्क डिफरेंट। क्लियर? क्या होता है, ये जो आपका जिंक है, डाइमिथाइल थायोईथर है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन कंटेनर, यानी ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने का वर्क करते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये रिएजेंट पता होने चाहिए कौन से रिएजेंट ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। अब ओजोनोलाइसिस किसका होगा? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट एल्कीन हो सकता है और सेकंड एल्काइल हो सकता है। तो आपके जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन हो गए? एल्कीन और एल्काइल। तो देखिए एक हम टेबल लिखेंगे और उस टेबल से पूरा कंप्लीट करेंगे ओजोनोलाइसिस को, फिर एक मैकेनिज्म लिखेंगे, इस मैकेनिज्म को सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट ट्रिक से हम फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो समझना। तो रिएक्टेंट है हमारे पास एल्कीन एंड एल्काइल और रिएजेंट हो गए, एक हो गया आपका ओजोन विदाउट जिंक और एक हो गया आपका ओजोन विद जिंक, या फिर आपका डाइमिथाइल थायोईथर या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। समझ? एल्कीन, तो पहली चीज कितने टाइप की एल्कीन हो सकती है? फर्स्ट डबल बॉन्ड CH, ये वाली एल्कीन हो सकती है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड CHR, ये वाली भी एल्कीन हो सकती है, या फिर डबल बॉन्ड CRR, ये एल्कीन भी हो सकती है। क्लियर? दोनों को भी लिख लेते हैं अपन एक साथ, एल्कीन एंड एल्काइल। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CH और क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड CR, ये लोग। तो ये हुए आपके एल्कीन और एल्काइन, यानी कितने टाइप की एल्कीन और कितने टाइप के आपके एल्काइन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिएजेंट। तो देखिए
इनडायरेक्टली मैं बात करूं तो केवल दो ही टाइप के रिएजेंट थे, एक था विद जिंक और एक था विदाउट जिंक। तो ये हो गया आपका ओजोन, वाटर, विद जिंक। अब आप जिंक की बजाय चाहे डाइमिथाइल थायोथर ले सकते हो या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी ले सकते हो, लेकिन टाइप तो एक ही है क्योंकि दोनों का वर्क सेम था। और दूसरा था विदाउट जिंक, केवल कई बार यहाँ पर नीचे आपको H2O2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर विद जिंक है तो देखिए इस वाले का आंसर होगा CH, इस वाले का आंसर होगा RCH, इस वाले का आंसर होगा RC डबल बॉन्ड O R, इस वाले का आंसर होगा डाइकार्बोनेट और इस वाले का भी आंसर डाइकार्बोनेट। क्या मीनिंग है देखेंगे अभी। और अगर विदाउट जिंक है इसका आंसर होगा CO, इसका आंसर होगा RCOH, इसका आंसर होगा कीटोन, इसका आंसर होगा CO2 और इसका आंसर होगा RCOOH। तो ये तो है आपके एल्कीन और एल्काइन रिएक्टेंट, ये है रिएजेंट और ये है इन रिएजेंट के प्रोडक्ट। देखिए आंसर किस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। ये है आपकी एल्कीन को रिएक्शन कराई आपने ओजोन से विद जिंक। होता क्या है, सबसे पहले इस O3 का एडिशन होगा, तो एडिशन से पहले प्राइमरी ओजोनाइड बनेगा और उसके बाद बनेगा सेकेंडरी ओजोनाइड। तो हमें डायरेक्टली मैं बता देता हूँ सेकेंडरी ओजोनाइड उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आपको क्या करना है, ये जो O3 है उसका मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड पर इंसर्ट करना है। देखिए इंसर्शन क्या कुछ इस टाइप से होगा। इसे बोला जाता है सेकेंडरी ओजोनाइड। पहले प्राइमरी बनता है उसके बाद सेकेंडरी बनता है। कोई नीड नहीं प्राइमरी कैसे बना क्या मैकेनिज्म में, कोई नीड नहीं, हमें आंसर से ठीक है ना। ये बना आपका सेकेंडरी ओजोनाइड। फिर इसका क्या होगा, क्लीवेज होगा कुछ इस टाइप से। क्या आंसर आया, RCHO, RCHO और ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास, RCHO प्लस RCHO प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वजह से ही यहाँ पर विद जिंक और विदाउट जिंक के जो आंसर है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो देखते हैं इस ऑक्सीजन का फ्यूचर क्या है। अगर ये जिंक के साथ है तो क्या बनाएगा, ZN। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो कंज्यूम हो गया, फिर नेक्स्ट अगर ये डाइमिथाइल थायोईथर के साथ है तो क्या बनाएगा, CH3 S डबल बॉन्ड O CH। याद कीजिए क्या है, DMS डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और अगर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ है तो क्या बनाएगा, PH ऑल ट्राइफी डबल बॉन्ड। यानी जिंक, डाइमिथाइल थायोईथर, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कंज्यूम कर लेते हैं और किसी भी टाइप का कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं करते। लेकिन अगर आपका ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कोई भी इस ऑक्सीजन को लेने वाला प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास बीकर में कौन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो इस वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, H2 और H2O2 क्या है, गुड ऑक्सीडाइज। और H2O2 क्या करता है, जो आपका एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएगा, CO2। अगर R प्रेजेंट है तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा
कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखिए दोनों में एजिटेशन, डाइकार्बोन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और ये अगर आपका R प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में। क्लियर यहाँ तक? अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो डाइकार्बोनिल है इनका क्या मीनिंग है, तो वो भी समझिए आप। ये क्वेश्चन करेंगे उससे पूरा क्लियर होगा। अगर आपके पास ये है, ठीक है, O3H2 विद G, तो डाइकार्बोनिल का क्या मीनिंग है? इधर देखो, होगा क्या? सेम CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड में 2 ही बॉन्ड कंज्यूम होते हैं ओजोन के लिए, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम ब्रेक करेंगे इसे। अब क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड मेंटेन रहेगा, तो मेंटेन रहेगा तो आंसर क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या बना आपका? डाइकार्बन। आगे जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, एजिटेशन, तो क्या करना होगा? RCCR, ओजोन का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से कंज्यूम होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड, इसको कौन ले जाएगा बाहर? जिंक बाहर ले जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये है आपके डाई कार्बन, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन को मैं एक सिंपल से क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, समझना आंसर कैसे निकालना है। एक है आपके पास ओजोन विद जिंक, और एक है आपके पास ओजोन विदाउट, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ध्यान से देखिए इस वाले की, इस वाले का नेचर कैसा है? RC डबल बॉन्ड CR, क्या कुछ ये वाला है? RC डबल बॉन्ड, बात करें RC डबल बॉन्ड ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देखिए R कार्बन C डबल बॉन्ड हो, तो इसमें कन्वर्ट होगा CH में, तो यानी R इस कार्बन का CH बनेगा, ये R और इस कार्बन का आपका क्या बन जाएगा? CH। ध्यान से देखना, ठीक है। CH दूसरा मैं तरीका बता देता हूं डबल बॉन्ड को विद जिंक के साथ ब्रेक करने का। क्या है कि जब भी आपका विद जिंक है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए और ऑक्सीजन इंसर्ट कीजिए। यानी क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है? CH, यहाँ पर क्या है? CH, ये वाला क्या है? CH, और ये वाला क्या है? CH। कुछ ऐसा ही RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड। क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते ही इसको CHO के अंदर कन्वर्ट, ये CH2, ये वाला ग्रुप CHO, ये आपका CH2, और ये वाला ग्रुप CH। कुछ यही होगा, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक आपको। इसकी कहानी अपन देखते हैं, तो ये क्या है आपका? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ ऐसा है क्या? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या, मैं इसको R बोल सकता हूं, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो डाइकार्बोनिल बनेंगे, इसका भी आपको डाइकार्बोनिल बनाना है और इसका भी आपको डाइकार्बोनिल बनाना है। बनाइए डाइकार्बोनिल विद जिंक, ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड और C डबल,
ये बनेगा, एज इट इज रहेंगे। तो ये तो हुआ आपका किसका आंसर, विद जिंक। अब मैं बात करता हूं विदाउट जिंक। तो विदाउट जिंक की हम बात करते हैं, देखिए CH डबल बॉन्ड CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये वाला एस्टिमेटर कौन सा है, RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड। तो देखिए ये किसमें कन्वर्ट होगा, COOH। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, COOH। ये बॉन्ड हटाया मैंने, तो ये कन्वर्ट हुआ आपका COOH। तो ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, COOH। ठीक है, अब आगे देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कुछ ऐसा है। इसका देखिए ये वाला एस्टिमेटर कौन सा है आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला RC ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये किस टाइप से कन्वर्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इसका बनाओ COOH प्लस CH3CO। तो ये हुए आपके ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमने किसका कराया है, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है, from alkyne addition of water, आपके पास दो टाइप की रिएक्शन है, थोड़ी देर में होता है। दो टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट है कुचरॉव रिएक्शन। कुचरॉव रिएक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या करना है, इधर देखिए, सबसे पहले रिएजेंट की बात करता हूं। रिएजेंट कौन है आपका, HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मीनिंग क्या हो जाता है, आपके H2SO4 के साथ आपको क्या मिक्स करना है, वाटर को मिक्स करना है, डाइल्यूट होना चाहिए। क्या है समझना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुचरॉफ रिएक्शन का रिएजेंट यूज करना है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। पढ़ चुके हैं आप ये वाली रिएक्शन। क्या करना है आपको, केवल और केवल वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक कंडीशन है, तो सिमेट्रिक कंडीशन पर कहीं पर भी H और कहीं पर भी आप OH जोड़ सकते हो। तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ा और यहां पर मैंने OH जोड़ा। क्या बना आपका, इनॉल। इनॉल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्या होगी, टोटोमेरिन। और आंसर क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। सेम जैसे अगर मैं एसिमेट्रिक एल्काइन ले लेता हूं, तो अब यहां पर जब मैं वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन आपको वहां कनेक्ट करना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। तो यहां पर H कनेक्ट होगा और यहां पर OH। तो आंसर ये आएगा, क्या बना, इनॉल। इनॉल को इसमें कन्वर्ट करेंगे कीटो में, और ये बनेगा आपका एसीटोन। ठीक है, तो ये हुआ आपका एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर हमने फर्स्ट पढ़ा है किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ रिएक्शन के अंदर। सेकंड पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।